नमस्ते इंदौर में हम आपको दिखाते हैं इंदौर शहर के हर कोने की खबर। नमस्कार, मैं हूं अर्पण कुमार। आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश भाजपा में महामंत्री की कमान मिलने के बाद क्या बोले गौरव रणदीवे। साथ ही आपको दिखाएंगे इंदौर एयरपोर्ट को अपनी एशिया पैसिफिक की रैंकिंग में कितने पायदान का नुकसान हुआ। आपको यह भी बताएंगे कि शहर में खतरनाक कार्बाइड गन की बिक्री रोकने को लेकर क्या कर रहे हैं अधिकारी। किन्नर मामले में, साथ ही किन्नर मामले में राजा हाशमी, पंकज जैन और अक्षय पर कितना इनाम रखा है इंदौर पुलिस ने, और भी बहुत कुछ है आपके लिए जो जानना जरूरी है। तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पर्यावरण संरक्षण में इंदौर ने देश भर में बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह बात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद ने कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इसे और अधिक बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। डॉक्टर अहमद जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में इंदौर ने देश भर में उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे आगे और सुदृढ़ किया जा सकता है। बैठक में कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी के सीईओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी में गौरव रणदीवे को महामंत्री पद मिला है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य वरिष्ठ जन का धन्यवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और भाजपा अध्यक्ष के कार्य की कसौटी पर हमेशा खरा उतरूंगा। वहीं गौरव की नियुक्ति पर शहर की अयोध्या में एकलव्य सिंह गौड़ समर्थकों ने आतिशबाजी करते हुए विधानसभा 4 में भी जश्न मनाया। अगली खबर का रुख करते हैं। दिवाली का त्योहार समाप्त होते ही महापौर पुष्पमित भार्गव एक बार फिर शहर विकास के कार्यों में सक्रिय हो गए हैं। शुक्रवार सुबह उन्होंने विधानसभा क्रमांक 5 में आने वाले इंडस्ट्री हाउस पर प्रस्तावित नए पुल के निर्माण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुल निर्माण शुरू होने से पहले वैकल्पिक यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। महापौर ने इसके साथ ही ओम शांति आश्रम मार्ग का दौरा भी किया। इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग गिरते हुए देश में चौथे स्थान पर आ गई है। विश्व स्तर पर भी एयरपोर्ट को 5 स्थान का नुकसान हुआ है, जबकि पुणे एयरपोर्ट पहले स्थान पर रहा। आपको बता दें कि इंदौर के देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट की यह रैंकिंग साल 2025 की तीसरी तिमाही अर्थात जुलाई और सितंबर के आधार पर की गई है, जबकि दूसरी तिमाही में यह देश में तीसरे पायदान पर था और साल की पहली तिमाही में चौथे नंबर पर था। इंदौर एयरपोर्ट को अपनी एशियाई पैसिफिक की रैंकिंग में 5 पायदान का नुकसान हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर जिले में भावंतर योजना के तहत सोयाबीन खरीदी शुरू हो चुकी है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने लक्ष्मीबाई नगर मंडी पहुंचकर खरीदी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों के हित में लागू की गई भावंतर योजना के बारे में भी बातचीत की है। इस दौरान उनके साथ राऊ विधानसभा की विधायक मधु वर्मा, ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर की विभिन्न मंडियों में 24 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी बिक्री शुरू हो गई है। भावंतर योजना के तहत राशि में जो अंतर आएगा वह प्रदेश सरकार वहन करेगी। आपको बता दें कि आज खरीदी के लिए शुरुआती बोली 4,200 रुपए प्रति क्विंटल से लेकर 4,700 रुपए प्रति क्विंटल के करीब होना बताई जा रही है, जबकि सरकार द्वारा 5,500 रुपए का समर्थन मूल्य तय किया गया है। ऐसे में अब राशि में जो अंतर आएगा उसकी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी। आज मुहूर्त के सौदे के समय इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, राऊ विधायक मधु वर्मा, ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा उपस्थित थे। अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर में पेंट हाउस में गुरुवार सुबह आग लगने से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा अग्रवाल की मौत हो गई थी। उनकी बेटी सौम्या झुलस गई। सौम्या की हालत गंभीर है। हादसा गुरुवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि गार्ड्स ने कांग्रेस नेता की पत्नी श्वेता और छोटी बेटी मायरा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। घटना का सबसे बड़ा कारण हाई सिक्योरिटी बताया जा रहा है। अंदर एसी और डिजिटल लॉक लगे थे जो रिमोट या फिंगर टच से ही खुलते हैं। सुबह धुएं के कारण लॉक नहीं खुल पाया। इस कारण दम घुटना से प्रवेश अग्रवाल की मौत हो गई। इंदौर में शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें देश भर के 51,000 युवाओं के साथ जिले के 104 युवक युवतियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके के साथ मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद लालवानी भी उपस्थित थे। अतिथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए उद्बोधन के बाद युवाओं को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री उइके ने बताया कि आज इसी श्रृंखला में पूरे देश में 40 स्थानों पर एक साथ रोजगार मेला लगाया गया है। सीमा सुरक्षा बल के सहायक प्रशिक्षण केंद्र बीजासन कैंपस में आज 9 आरक्षकों की भव्य दीक्षांत परेड आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आलोक कुमार सिंह, महानिरीक्षक CSWT
और एसटीसी सीमा सुरक्षा बल उपस्थित रहे। परेड के दौरान नव आरक्षकों ने शानदार मार्च पास कर देशभक्ति और अनुशासन का परिचय दिया। इसके बाद नव आरक्षकों ने आकर्षक डंबल शो करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी प्रतिभा दिखाई। समारोह में प्रशिक्षण पूरा करने वाले आरक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर में दीपावली के त्योहार पर बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही खतरनाक कार्बाइड गन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि यह एक हानिकारक और खतरनाक है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बाजारों में जांच करने और इन गनों की बिक्री, निर्माण और भंडारण करने वालों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस द्वारा ऐसे अवैध खिलौनों की बिक्री करने वाले व्यापारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी के दीपावली मिलन समारोह में उमड़ा जनसैलाब, उमड़ा उत्साह और मिलन समारोह में केंद्रीय मंत्री, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। हर साल की तरह इस बार भी सांसद कार्यालय इंदौर में दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास और सौहार्द के वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, व्यापारिक वर्ग और बड़ी संख्या में नागरिकों ने शामिल होकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दीपावली मिलन में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे, विधायक महेंद्र हार्डिया, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक गोलू शुक्ला और महापौर पुष्पमित्र भार्गव विशेष रूप से उपस्थित रहे। नंदलालपुरा में किन्नरों द्वारा सामूहिक आत्महत्या के प्रयास के मामले में 24 किन्नरों ने फिनाइल पी लिया था, जिसमें पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। इसमें आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। दरअसल नंदलालपुरा में रहने वाले किन्नर समाज के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें प्रताड़ना का उल्लेख किया गया था। कुल 4 आरोपी थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी सपना हाजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं 3 अन्य आरोपी जिनके नाम राजा हाशमी, पंकज जैन और अक्षय हैं, वो फरार हैं। इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए डीसीपी जोन द्वारा 10-10 हजार रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया है। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाश धर्मराज उर्फ धम्मू, पिता जगन्नाथ गौड़, उम्र 32 वर्ष, निवासी शांतिनगर थाना पलासिया के विरुद्ध पुलिस आयुक्त द्वारा 6 माह की अवधि के लिए जिला इंदौर, नगरी और देहात दोनों की बात कर रहे हैं, उससे लगे सीमावर्ती जिलों की सीमाओं के लिए प्रतिबंधित करने हेतु जिला बदर आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को पुलिस थाना पलासिया की टीम ने क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाकर आरोपी धर्मराज उर्फ धम्मू और उसके परिजनों को आदेश के पालन के लिए लामबद्ध किया है, वो पाबंद किया है। आसपास रहने वाले रहवासियों को भी अवगत कराया गया है इससे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पश्चिम चंपारण के शेरा बाजार खेल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद सेना के पराक्रम का सबूत मांगते हैं, ऐसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को डूब मरना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में एमपी के सीएम को बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो ये थी मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की प्रमुख खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते इंदौर।